वैसे मामा और नाना मियाँ कराची का कुछ ज्यादा ही कह रहे थे, इतना भी बुरा नहीं है। मुझे ट्रैफिक का मसला लगा इधर, गाड़ी रुकी भी थी हर जगह हमारी। और क्या करें? देखते हैं ना। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ मौज मस्ती कर रही हो। अरे क्या हुनर बनाया हुआ तुमने? घर से कैसे निकली हो तुम? बहन आप कौन है? जानती हो इसको तुम? नहीं। मुझे नहीं पहचान रही हो तुम? हाँ, मुझे नहीं पहचान रही हो? अभी बताती हूँ। याद आया तुम्हें कौन हूँ मैं? क्या हो गया बेटा, मसला क्या है? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? तुम अपनी दोस्त से इस तरह लड़ रही थी? दोस्त वोस्त नहीं है वो मेरी। अजीब, फिर लड़ क्यों रही थी? जाओ यहाँ से। हाँ मम्मा। किधर हो तुम रक्षी? मामू जान पूछ रहे हैं तुम्हारा। मैंने उनको कह दिया कि वो अपने किसी दोस्त के नोट्स लेने गई है। अगर तुमसे पूछे तब भी यही बोलना। मम्मा, मुनव्वर की माँ को सारा पसंद आ गई है, उसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो रक्षी, हेलो हेलो। क्या सारा पसंद आ गई है? सारा तुझे तो मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी, तुझे तो तेरी माँ के घर ही छोड़ के जाऊंगी। सब में छोड़ो मुझे, चुप कर। छोड़ो मुझे, मैं उसे बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। अजीब, हटो, छोड़ो मेरा। क्यों छोड़ू? रुक जाओ एक सेकंड यार, चल के बात कर रहे हैं हम। इसकी हिम्मत कैसी? रुक जाओ। इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं बताऊंगी उसे मैं कौन हूँ। बता तो चुकी हो तुम उसे, अंदर कौन हो तुम यार? उसने मुझ पे हाथ उठाया जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो उसने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? उसकी जुर्रत कैसे हुई? क्या हो गया तुम्हें यार? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? ये कराची है, हैदराबाद नहीं है ये। भूल जाओ ना इस बात को। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं? उसने हाथ क्यों उठाया मुझ पे? पता है, इसीलिए हमारे घर वाले हमें मना कर रहे थे आने से। ऐसी ना बकवास मत करना वापस। अब की ना तो मैं रोज यहाँ आके खड़ी हो जाऊंगी और ऐसी लड़कियों को बताऊंगी कि मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ। कैसे आओगी रोज? दिमाग ठीक है तुम्हारा? फिर बताऊं, कराची है ये, कैसे आओगी रोज? बेटा थप्पड़ आपको नहीं, थप्पड़ मुझे पड़ा है, समझ आई? सही बात है, थप्पड़ ना मुझे भी लगा था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम दुनिया देख रही होती हो ना, मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ। तुम्हारी फिक्र है मुझे ज़्यादा। बकवास कर रहे हो फजूल में। बकवास लगती है तुम्हें? अपना गिटार छोड़ के ये जो नई चीज मैंने हाथ में ले ली है, जो कभी नहीं पकड़ी थी मैंने, पता है क्यों? ताकि तुम पे आने वाली गोली ना मैं अपने सीने पे खा सकूं या किसी के सीने पे लगा सकूं। और फिर मेरा क्या? मेरा तो गेम खत्म, मैं तो बर्बाद, जेल में शायद। तुम आजाद, और वो लोग भी आजाद, और जो चाहे तुम्हारे साथ कर सके। अबे वो मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी सोच, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, जब कुछ हो रहा होता है ना किसी को पता नहीं चलता। यार मुझे ना तुमसे मोहब्बत है, फिक्र है मुझे तुम्हारी। तुम्हारे लिए जान ले भी सकता हूँ, अपनी दे भी सकता हूँ। अच्छा, जान ले भी सकते हो? तो ये जो तुमने गन रखी हुई है, ये शो ऑफ के लिए रखी हुई है, इस्तेमाल करनी थी ना अंदर। तुमने देखा था ना अंदर कौन था? एक औरत थी, एक औरत जिस पे मैं हाथ नहीं उठाया आज तक, उस पे तुम चाहती हो मैं गोली चला दूं? कैसी बातें कर रही हो यार ये? इतना स्ट्रेस क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पागल सी लड़की थी, ऐलान करा देंगे उसका मस्जिद में, पता चल जाएगा कौन है, बाद में इलाज कर लेना तुम उसका। और हम इधर क्यों आए? दादा की फैक्ट्री का पता करना था ना, तुम पता करते पहले। उसको मैं देख लूंगा, पता कर दूंगा, ऐलान करा दूंगा मस्जिद में यार उसका। चिल करो, मैं स्ट्रेस। सारा क्या बात है फरहत, परेशान लग रही हो? सब खैरियत है? जी भाई नहीं, कोई परेशानी नहीं। सारा कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है। सो नहीं रही है वो, लड़कों के साथ घूम रही है बाहर। क्या? ये तो तुम दोस्त की तरफ नोट्स लेने गई थी ना? सारा ने मुझे मारा है, वहाँ लड़के के साथ रेस्टोरेंट में थी। सारा कैसे मार सकती है तुम्हें? वो तो सो रही है। झूठ बोल रही है मामी, मैंने खुद उसे वहां देखा था। सारा ही थी वो। सारा, सारा। अरे बेटा वो सो रही है। अरे तो उठ भी सकती है।
भाईजान पता नहीं किस वक्त का बदला ले रही है हमसे। सारा, सारा, रुकिए। सारा, प्लीज, वो अपने कमरे में नहीं सो रही है। वो अपनी यूनिवर्सिटी की ट्रिप पे हैदराबाद गई है। हैदराबाद किसकी इजाजत से गई हो? वो मुनव्वर की अम्मी रिश्ता लेकर आ रही थी ना, तो मैंने सोचा ना वो होगी ना वो सामने आएगी, इसलिए मैंने उसे इजाजत। क्या तुमने इजाजत दे दी? बगैर मुझसे पूछे, बगैर मेरे इल्म में लाए? अगर सारा यहां नहीं आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूं। मत कहिए ऐसा, आपको कोई खुदा का खौफ नहीं? तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूं, पहले मैं हैदराबाद हो गया हूं। आदिल से बोलो कि गाड़ी निकाले। मामू मैं आपको बता रही हूँ, वो हैदराबाद में नहीं है, वो यहीं पर है। मैंने उसे देखा है, उसने मुझे मारा भी है, बहुत थप्पड़ भी मारा है उसने मुझे। हाँ लेने दे बेटा उसको। तेरे सामने उसके हाथ पांव तोड़ के ना रखती ना तो मेरा नाम भी फरत नहीं। वो तुम्हें कैसे मार सकती है जब वो यहाँ है ही नहीं? मैं करती हूँ कॉल उसे। नंबर बन जा रहा है। एक बार इस घर में कदम रखे तब तुम्हारा हिसाब करता हूं। तुमने क्या सोच के इजाजत दी उसे? मैं माँ हूँ उसकी। सगी नहीं हो। सगी नहीं हो, सौतेली हो। सौतेली तो फिर सौतेली होती है ना, दिखा दिया सौतेलापन, जाने दिया उसको भाईजान की इजाजत के बगैर। पर मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि वो यहीं पर है, आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? मेरा मसला ये नहीं है कि वो कहां गई है कहां नहीं गई, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त वो कहां है। तुम तो शायद नोट्स लेने गई थी, यही बता रही थी ना फरत तुम, अपने दोस्त के पास? तो रेस्टोरेंट में क्या करने गई थी? वो मामू मैं नोट्स लेने के बाद गई थी रेस्टोरेंट। नोट्स कहाँ हैं तुम्हारे? नोट्स वो शायद गिर गए होंगे, उसने मुझे इतना मारा था तो। और मैं सच कह रही हूँ, वो सारा वहीं पे थी, मैं भी वहां थी, और फिर मैं लड़के के साथ। तुम किसी लड़के के साथ गई थी? हाँ। किसके साथ गई थी? क्या कह रही है ये? बोलो ना। अरे भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ऐसी तरबियत नहीं की अपनी बच्ची की। मामू मैं ये कह रही थी कि मैंने उसे लड़के के साथ देखा है, और देखिए मैं सच कह रही हूँ, आपकी कसम मामू, मम्मा की कसम। कसम खाने की जरूरत नहीं है, जानता हूं मैं तुम्हें। ज़ारा, कहाँ थी तुम सारा दिन? सरमत के साथ थी। सरमत के साथ थी, मगर कहाँ थी? क्या हो गया मम्मा? जहाँ पे भी थी अब तो घर में हूं ना यार। यार, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो? मुझे पता है मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके सामने खड़ी हुई हूँ मैं मम्मा, तो फिर जहाँ पे भी थी क्या फर्क पड़ता है? पूरा दिन मैं घर से बाहर थी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। खाना खा लो। पहली दफा किसी से थप्पड़ खा के आई हूँ मम्मा, खाना कैसे खा लूँ मैं? नहीं खाना मुझे, खाना। जा रही हूँ सोने में। अब्बा जान ने तो बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया इसको यार।
तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सारा, एक मिनट इधर आना, बात सुनो। क्या हुआ? ये चेक करो। ये क्या है? लगाओ तो इधर आओ। ये क्लिप्स? एडजस्ट करो ऐसे। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं भाई, बहुत बुरा लग रहा है। वैसे भी मैं ऐसी चीजें लगाती नहीं, उतारो उसको। बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी हम पिकनिक पे आए हैं सारा, एंजॉय करो। ये सारी चीजें वैसे लाहौर ट्रिप के लिए ली थी, लेकिन वहां तो हम गए नहीं, तो इसलिए हम हैदराबाद को एंजॉय करेंगे। हाँ वैसे तभी बुरा नहीं लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। भाईजान, मुझे आदिल ने सब बता दिया है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। किस किस की तरफ से माफी मांगोगी फरत? ऐसे तो भाईजान वो सलमा ने ही उसे, लेकिन देखिए ना, आदिल ने तो अपनी कजन की खातिर किया है जो भी किया। वो जो लड़का था, उसकी माँ का फोन आया कोई? कौन सा लड़का भाईजान? अरे भाई वही रक्षी की जो दोस्त का कोई कजन लड़का है, उसकी माँ की कॉल आए तो मुझे बताना सबसे पहले। जी भाई, अब क्यों नहीं, आखिरकार सारा मेरा अपना ही तो खून है। मेरा ख्याल है मुझे हैदराबाद जाना चाहिए। मैं आदिल को भेजती हूँ। नहीं नहीं, आदिल की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। आप कैसे जाएंगे भाई साहब? आप तो सारा की शक्ल ही नहीं देखना चाहते, फिर गाड़ी में इकट्ठे 2-3 घंटे बैठना। मुझे लगता है आपको आदिल के साथ ही। मैं तो कहती हूँ कि आप सारा को वहीं रहने दें 2-4 दिन। वैसे भी अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ ही तो है।